Hello, good morning, students. Today we'll be discussing some more problems on continuity, some tricky problems on continuity and differentiability. है ना? So we are actually taking differentiability, and in this we'll be taking a problem which is based on continuity and differentiability both. है ना? दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ अप्लाई हो जाएंगे. एक फंक्शन दिया हुआ मैक्सिमम ऑफ -x, x+1 एंड 2, और इसको इसकी आपकी कंटिन्यूटी चेक करनी है. इस टाइप की बहुत प्रॉब्लम्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मिलते हैं. तो अब ये ग्राफ के बिना सॉल्व ही नहीं हो सकता. यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसमें अभी हम लोगों को फंक्शन को ऑब्जर्व करें. इसमें ये लिखा हुआ मैक्सिमम ऑफ ये तीन फंक्शंस दिए हुए हैं. तो एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन इक्वल टू -x है, मतलब y इक्वल टू -x है, और ये कितना दिया है x+1 दिया है, और ये तीसरा कितना दिया है 2 दिया है. आपको इन तीनों का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. सबसे पहला काम जो है इन तीनों का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, और इनमें जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यूज जहां पर आ रही हैं उस वाले पार्ट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. कैसे सिलेक्ट करना पड़ेगा ये देखो. इसमें सबसे पहले y इक्वल टू -x अगर अभी हम प्लॉट करें, y इक्वल टू -x जो है, इसको अगर हम कंपेयर करें y इक्वल टू mx+c से, तो m की वैल्यू -1 है. तो हम लोगों को एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो ओरिजिन से पास हो रही है. x की वैल्यू 0 अगर आप रखोगे तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी. तो एक पॉइंट तो ये आ गया. फिर इसका स्लोप -1 है. -1 का मतलब है 135 डिग्रीज का एंगल. तो ये लाइन ऐसी कुछ आएगी. दिस इज द लाइन y इक्वल टू x. इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को मालूम नहीं है कि किस पॉइंट पर चेक करना है. अब किस पॉइंट पर चेक करना है, इसके लिए अभी हम लोगों को इसका ग्राफ देखना पड़ेगा. ग्राफ समझाने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा समय लगेगा, बट दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस इन सेकेंड्स. कुछ सेकेंड्स में ही, हार्डली 20-30 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. y इक्वल टू -x का भी हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया. फिर उसके बाद अगला जो ग्राफ अभी हम लोग लेना है वो y इक्वल टू x+1 का ग्राफ लेना है. y इक्वल टू x+1 का ग्राफ अगर अभी हमें ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, इसको अगर हम कंपेयर करें किससे, y इक्वल टू mx+c से. आपको किसी भी चीज के ग्राफ में अगर प्रॉब्लम जाती है तो आप पॉइंट्स अज्यूम करके कर सकते हैं, जैसा भी हम लोग 10th क्लास में लेते थे. जैसे y इक्वल टू -x में अगर दिक्कत है तो आप क्या करो, x और y की वैल्यूज ले लो तो प्लॉट कर लो. ऐसा भी कर सकते हैं, x की वैल्यू 0 लिया, y की वैल्यू 0 आ जाएगी. x की वैल्यू 1 अगर ले लेंगे तो ये -1 आ जाएगा. 2 अगर ले लिया तो -2. सो यू कैन प्लॉट इन दिस मैनर आल्सो, बट इट टेक्स टाइम. इट्स बेटर टू नो द कॉन्सेप्ट्स. इसको अगर अभी हम लोग ड्रॉ करना है तो y इक्वल टू mx+c से कंपेयर कर लो. इसमें m की वैल्यू कितनी 1 आ जाएगी. अगर इसको देखें, m की वैल्यू 1 का मतलब क्या है, m इज व्हाट tan 45, मतलब इसका स्लोप जो है +1 आने वाला है. स्लोप +1 है मतलब एंगल 45 डिग्री आएगा. और ये किससे पास हो रहा है, x की वैल्यू 0 अगर आप ले लो, x की वैल्यू 0 ले लो तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी. x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू 1. तो यहां पर एक पॉइंट ये आ गया. x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू 1. और मान लीजिए, बार बार अभी हम ये कहते हैं दैट इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स इन द ग्राफ देन इट्स बेटर टू अज्यूम सम वैल्यूज अगर आपको अज्यूम करनी तो x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू 0 ले लो, y की वैल्यू 0 अगर आप लोगे तो x की वैल्यू -1 आएगी. तो -1 ये वाला इधर कहीं पर पॉइंट आएगा. तो इस ग्राफ को अगर आप ड्रॉ करें तो ये ग्राफ आ गया आपका किसका, y इक्वल टू x+1 का. फिर उसके बाद तीसरा फंक्शन जो दिया हुआ है, इसमें 3 फंक्शन दिए हुए हैं, -x, x+1 और 2. अब इसके बाद तीसरा जो दिया हुआ है y इक्वल टू 2. तो y इक्वल टू 2 कैसा ग्राफ होता है, y इक्वल टू 2 हम लोगों का जो ग्राफ होता है वो कैसा ग्राफ होता है, दिस इज अ ग्राफ विच इज पैरेलल टू व्हाट द x एक्सिस. क्योंकि y इक्वल टू 2 एक ऐसी लाइन होती है जो x एक्सिस के पैरेलल होती है, और कितने डिस्टेंस पर पास हो रही है, 2 डिस्टेंस पर.
y इक्वल टू 2। अब देखो ये 3 ग्राफ आ गए और इसमें क्या करना है आपको, प्रॉब्लम में क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यूज लेनी है। अब मैक्सिमम वैल्यूज में अगर आप देखो ध्यान से, आपको ये तीनों फंक्शंस में सबसे ज्यादा वैल्यूज कहां कहां पर मिल रही है और किस किस इंटरवल में मिल रही है वो आप देखिएगा। हम लोगों को ये नंबर लाइन आ गई, x की सारी वैल्यूज अगर अभी हम लोग देखें, x की इन सारी वैल्यूज में, जैसे सपोज इफ यू सी द नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड में अगर आप देखो तो ये वाली लाइन तो सबसे नीचे है, ये देखो, इसको अगर अभी हम लोग देखें तो ये तो नीचे की तरफ जाती जा रही है, ये वाली लाइन नीचे की तरफ जाती जा रही है। और ये वाली लाइन कैसी है, ये वाली लाइन बीच में कहीं पर है। और ये वाली लाइन के बारे में क्या कह सकते हैं, ये ऊपर की तरफ, मतलब अभी हम लोग बोलेंगे अगर y की वैल्यूज को देखोगे तो इस वाली लाइन के लिए y की वैल्यू नेगेटिव है, इधर पर y की वैल्यू 2 है और इधर पर y की वैल्यू ज्यादा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि आपको इन तीनों ग्राफ्स में से आप इधर तक, इस वाले पॉइंट तक ये वाला ग्राफ ले रहे हो। ये वाला ग्राफ क्यों ले रहे हो, क्योंकि तीनों ग्राफ्स में सबसे ज्यादा वाली वैल्यूज, y की सबसे ज्यादा वैल्यूज, y की आपको सबसे ज्यादा वैल्यूज लेनी है। तो y की सबसे ज्यादा वाली वैल्यूज कौन सी कहां पर आ रही है, ये अभी हम लोगों ने मार्क कर दिया। क्योंकि इधर पर अगर आप देखो तो इधर पर y की वैल्यू 2 है, इससे कम है, और ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव ही है, तो छोड़ देना। अब यहीं तक क्यों लिया ऐसा, क्योंकि इसके बाद ये वाला ग्राफ नीचे चला गया, इस वाली वैल्यू से नीचे चला गया। अगर जैसे आप इस पॉइंट को देखो x की इस वैल्यू पर, तो यहां पर अब ये y की वैल्यू छोटी हो गई, ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई। तो अब हम लोग इसमें ये बोलेंगे कि इतने पोर्शन के लिए सबसे ज्यादा, तीनों ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में सबसे ज्यादा वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली है। अब इसके बाद तीसरे वाले पे देखो, अगला इंटरवल, ये अगला इंटरवल कौन सा आ जाएगा, अगला इंटरवल भी देखकर बता सकते हैं। तो इसमें अभी हम लोग बोलेंगे ये 3 ग्राफ हैं, फिर से एक ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है और ये वाला ग्राफ है। और तीनों ग्राफ में सबसे ज्यादा y वाली वैल्यूज, क्योंकि y की मैक्सिमम वैल्यूज चाहिए, fx लिखा है मतलब y लिखा है, y की मैक्सिमम वैल्यूज चाहिए। तो y की मैक्सिमम वैल्यूज देखो कहां पर मिल रही हैं, ये देखो, ये देखो और ये देखो, तो ये सबसे ज्यादा वाली वैल्यूज। तो इसका जो ग्राफ आ गया वो ग्राफ अभी हम लोगों को पता चल गया। तो फंक्शन जो है, इसमें सिर्फ क्या चीज अलग थी इस प्रॉब्लम में, आप पुराने सालों के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस उठाकर देखना, पेपर्स उठाकर देखना, आपको इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। मैक्सिमम आता है, ऐसे ही मिनिमम भी आता है कि मिनिमम वाली वैल्यूज, तो मिनिमम वाली वैल्यूज भी अभी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कहां पर कैसे आएंगी। तो मिनिमम वाले में सिर्फ इतना सा आता है, अभी हम लोग मिक्सअप नहीं हो जाए इसलिए इसको मार्क नहीं कर रहे। मिनिमम अगर होता, अगर इसमें मिनिमम लिखा होता तो सिर्फ ये ऐसा वाला पोर्शन आता, इसका कोई काम ही नहीं रहता। तो इसमें आपको 3 फंक्शंस दिए हुए हैं और तीनों फंक्शंस में इन्होंने मैक्सिमम वैल्यूज लेनी है। अब मैक्सिमम वैल्यूज कहां लेनी है, ये दिया नहीं है, मतलब आपको x की सारी पॉसिबल वैल्यूज के लिए इसके बारे में सोचना है। तो सारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x के बारे में अगर सोचना है तो अभी हमने क्या किया, बेस्ट सोचने का तरीका क्या है, आप ग्राफ ड्रॉ कर लो। ग्राफ ड्रॉ किया, y इक्वल टू -x का ये ग्राफ आया, ड्रॉ कर सकते हैं। अगर किसी को थोड़ी सी दिक्कत है तो आप थोड़ा सा समय देना, आपको आसानी से ये 3 तो ग्राफ ऐसे कि 9th और 10th के बेसिस पर अभी आप ड्रॉ कर सकते हो। हमने इसलिए सिंपल प्रॉब्लम लिया है सबसे पहला वाला, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट अभी हम इसमें डिफरेंशियबिलिटी का समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो टफ ना हो जाए। पता चला ग्राफ को समझने में ही इतना सारा समय लग गया कि आप डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है उसको समझने में आपको दिक्कत जाए। सो वी हैव टेकन अ वेरी सिंपल फंक्शन टू एक्सप्लेन द डिफरेंशियबिलिटी कॉन्सेप्ट, है ना। तो अब इसमें अभी हम लोगों ने बोला कि y की वैल्यू -x, ये ड्रॉ कर लिया, y की वैल्यू x+1 ये ड्रॉ कर लिया, y इज इक्वल टू 2 ये ड्रॉ कर लिया, -x, y इज इक्वल टू -x, y इज इक्वल टू x+1 और y इज इक्वल टू 2 ये तीनों ड्रॉ कर लिया। अब इसमें कौन सी वाली वैल्यूज लेनी है, मैक्सिमम वाली वैल्यूज लेनी है। तो सबसे ज्यादा वैल्यूज कहां पर दिख रही हैं, पूरी नंबर लाइन में ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और इसमें अगर आप देखें तो ये वाला ग्राफ इस पॉइंट के इस तरफ वाले पॉइंट्स पर अगर आप देखो तो ये वाला ग्राफ तो नीचे ही जाता जा रहा है, तो ये मैक्सिमम नहीं देगा।
ये वाला जो ग्राफ है ये भी इससे नीचे ही है, तो अभी हम लोगों ने सिर्फ इतने को शेड कर दिया। फिर इसके बाद अभी हम लोगों ने देखा ये वाला इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये वाली लाइन भी नीचे वैल्यूज दे रही है और ये वाली लाइन भी नीचे ही वैल्यूज दे रही है, तो अभी हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया, क्योंकि मैक्सिमम लेना तीनों में, इन तीनों में, इसमें, इसमें और इसमें मैक्सिमम ये है। अब इसके बाद इस पॉइंट के बाद अगर आप देखो तो तीन वैल्यूज हैं, एक तो ये वाला ग्राफ है और ये वाला ग्राफ है और ये वाला ग्राफ है, और इन तीनों में मैक्सिमम ये वाला है। तो मेन है ग्राफ, ग्राफ पता चल गया। अब ग्राफ को देखने के बाद, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स और y इज इक्वल टू 2, मतलब y इज इक्वल टू माइनस एक्स और y इज इक्वल टू 2, इसका इंटरसेक्शन देखो तो y की वैल्यू 2 तो पता ही चल गई, y की वैल्यू 2 अगर आप इसमें रख दो तो 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। तो ये वाला पॉइंट पता चल गया बेटा, -2, 2। और ग्राफ अगर आप प्रॉपरली ड्रॉ करोगे, मतलब प्रॉपर मेजरमेंट लेके, तो अभी आपको पता ही चल जाएगा कि ये -2, 2 पर इंटरसेक्ट करता है। फिर इस वाले को देखो, इसमें ये किस किस का देखना है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और y इज इक्वल टू 2। तो इसमें y की वैल्यू तो पता ही चल गई, y की वैल्यू तो पता चल गई, y की वैल्यू 2 इसमें रख लो तो 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी x की वैल्यू कितनी 1 आ गई, तो ये 1, 2 आ गया। तो हमने बार बार कहा है कि अगर आप ग्राफ प्रॉपरली ड्रॉ करोगे तो भी आपको सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा। अब इसमें देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को रब कर दे रहे हैं, रब कर दे क्या, अच्छा बना लेने देते हैं। तो अब इस सिर्फ इतने ग्राफ को देखना है। अब इतने ग्राफ में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी देखनी है ना, तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी देखो तो इसमें कहीं पर कोई ब्रेक नहीं है, इस वाले पूरे ग्राफ में कहीं पर कोई भी ब्रेक नहीं है। कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि आप अगर पेन लेकर ग्राफ बनाएं, इस वाले ग्राफ को बनाने की कोशिश करें और पेन अगर कहीं पर लिफ्ट हो गया तो डिसकंटिन्यूअस है। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस एट ऑल दी पॉइंट्स। ये वाला ऑप्शन तो गलत है, इन्होंने बोला कंटिन्यूअस एट ऑल दी पॉइंट्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1, तो ये वाला तो गलत है, लेकिन ये वाला सही है, कंटिन्यूअस एट ऑल दी पॉइंट्स, कंटिन्यूअस एट ऑल दी पॉइंट्स आ गया। अब डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएबल का मतलब अभी हम लोगों ने ये बताया कि आपको ग्राफ जो है एक तो कंटिन्यूअस रहना चाहिए, पहली चीज, दूसरी चीज हर पॉइंट पर टेंजेंट यूनिक होना चाहिए। और इसका बहुत सिंपल डेफिनेशन अभी हमने क्या बोला था कि उसमें नो कॉर्नर्स, कोई कॉर्नर एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, नो कॉर्नर, नो होल, नो ब्रेक्स। अगर ये ऐसा कुछ है तो वो डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन इस पॉइंट पर अगर आप देखो तो इस वाले पॉइंट पर क्या है, एक कॉर्नर है, कितने पर है, x इज इक्वल टू -2 पर है। तो अब हम लोगों को क्या पता चल रहा है, डिफरेंशिएबल नहीं है ये -2 पर, और ये यहां पर भी एक कॉर्नर आ रहा है। कॉर्नर आने से मतलब क्या है कि आप लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड पर, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पर अगर आप स्लोप देखो तो ये है, इस पॉइंट के राइट साइड पर अगर आप स्लोप देखोगे तो ये है। मतलब अगर आप इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसी आएगी, इस पॉइंट के राइट साइड पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसी आएगी। दोनों की यूनिक टेंजेंट नहीं आ रहे, तो मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। कहां पर, -2 पर। ऐसे इस पॉइंट पर देखो, इसके स्लाइटली लेफ्ट साइड पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, और इसके स्लाइटली राइट साइड पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये आएगा। तो x इज इक्वल टू 1 पर और x इज इक्वल टू -2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब हम लोगों को क्या दिख रहा है, डिफरेंशिएबल एट ऑल दी पॉइंट्स, ये गलत है, डिफरेंशिएबल एट ऑल दी पॉइंट्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1। सो देयर आर 2 ऑप्शंस व्हिच आर करेक्ट। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आजकल ये जो नया पैटर्न है जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस आर करेक्ट, मतलब इसमें 2 ऑप्शन सही हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें बोर्ड के हिसाब से
अगर ये क्वेश्चन बनाकर देना होता तो ये कैसा बनता, ये भी अभी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये भी दिखाना है ना आपको, क्योंकि आपको एग्जामिनेशंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी तो करनी है, साथ में ये भी देखना है कि आपको बोर्ड के हिसाब से ही बनना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कैसा बनेगा, y की वैल्यू कितनी आएगी, -x आएगी, फिर 2 आएगी और फिर x+1 आएगी। देखो जरा ऐसे कुछ आता, y की वैल्यू -x, फिर y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू x+1। ये -2 कहां पर है बेटा, x स्मॉलर देन और इक्वल टू -2 पर। कहां पर है, x की वैल्यू किस किस के बीच में, -2 से छोटी सारी वैल्यू उसके लिए, ठीक। फिर उसके बाद ये 2 कहां पर है, 2 कहां पर है, x की वैल्यू -2 और 1 के बीच में, x की वैल्यू -2 और 1 के बीच में। और ये वाली x+1 कहां पर है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आना है तो बोर्ड में आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन में अभी हमने क्या किया, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया और बोर्ड के हिसाब से भी डिस्कस कर लिया। तो अब इसमें क्या होगा, ऑप्शंस नहीं रहेंगे आपके पास, ऑप्शंस नहीं रहेंगे, डिस्कस दी continuity also and differentiability. तो continuity, since we have discussed this in detail in the previous lectures, will not be discussing what the continuity part. और एक चीज और अभी हम आपको बता दें, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्या कि अगर डिफरेंशिएबल है फंक्शन, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दिस विल इंप्लाई दैट इट विल बी कंटिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल आ रहा है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, है ना। ये चीज याद रखना कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल आ गया तो डिफरेंशिएबिलिटी तभी आती जब वो कंटिन्यूटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। लेकिन कंटिन्यूटी का ये मतलब निकालना बिल्कुल गलत है। कंटिन्यूटी से हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह सकते, इसलिए अभी हमने एक क्रॉस कर दिया। डिफरेंशिएबल अगर है तो उससे ये मतलब आप निकाल सकते हो कि डिफरेंशिएबल अगर है उससे आप ये मतलब निकाल सकते हो कि कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये देखो ये कंटिन्यूअस है, ये वाला फंक्शन कैसा है बेटा, कंटिन्यूअस है, लेकिन क्या इससे मतलब निकाल सकते हैं कि डिफरेंशिएबल? नहीं, क्योंकि अभी हमने देख ही लिया है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कहां पर, -2 पर और 1 पर, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल गया। ये अभी हमें इसलिए याद आ गया क्योंकि अभी हमने कहा कि डिफरेंशिएबिलिटी भी डिस्कस करेंगे। वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल about continuity in the previous classes, है ना। So I am rubbing this part because this part is over and we have converted this graph into this function, है? अब इसके बाद अब देखो ये क्वेश्चन भी रब कर दें बेटा, क्योंकि क्वेश्चन भी अभी हम लोगों ने लिख ही लिया है। So now we'll be discussing this problem according to the requirement of the board. और अगर टाइम अभी हम लोगों के पास बचता है, देन विल बी डिस्कसिंग वन मोर प्रॉब्लम टुडे। वो भी अच्छा शानदार क्वेश्चन है, इफ टाइम परमिट्स। अब इसमें देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर कहीं पर निकालना तो इसका अभी हमने बहुत सिंपल सा तरीका बताया भाई। आपको x = a पर अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आना चाहिए, है ना, ये बता। अब इसमें देखो बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर निकालना है तो आपको इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन a माइनस h माइनस ए, ऐसा कुछ करना, बस खत्म हो गया, इतना ही सा करना है। और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर निकालना है तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन a प्लस h माइनस ए, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक। अब ध्यान से सुनना बेटा, इसमें अब हम लोगों को क्या करना है कि आपको a आइडेंटिफाई करना कि a क्या है। तो अब हम लोगों को किस पर चेक करना है, x = -2 पर चेक करना है। कहां पर, x = -2, मतलब ये a है, ठीक है।
तो आपको एफ ऑफ ए मालूम होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ -2 मालूम होना चाहिए। तो एफ ऑफ -2 अगर आपको निकालना है तो एक्स की वैल्यू -2 यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो आप कहीं पर भी रख लीजिए। एक्स की वैल्यू -2 अगर आप रखोगे तो आंसर तो इसका 2 ही आने वाला है। अगर इसमें -2 रख दिया तो माइनस ऑफ -2 ये भी +2 आए। वैल्यूज रख लो, ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, एफ ऑफ a माइनस एच मतलब कितना आ जाएगा, एफ ऑफ -2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ -2 अपॉन -2 माइनस एच माइनस ऑफ a की वैल्यू -2। अब कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 माइनस एच का मतलब क्या है, वैल्यू जो है किससे, -2 से छोटी है, तो -2 से छोटी में ये वाला फंक्शन लेना, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ -2 माइनस एच, ये लिख लिया। f -2 की वैल्यू 2 लिख ली, और ये -2 और ये +2 कैंसिल हो जाएगा और ये -h आ गया। अब इधर कितना आ जाएगा, 2 + h, 2 + h -2 अपॉन -h, और ये सॉल्व करने पर -1 आ गया। अब इसकी एक और ट्रिक है। ट्रिक क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू -2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर निकालना है तो x की वैल्यू स्मॉलर देन -2 पर फंक्शन मालूम है कितना, -x, इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, -1 आएगा, ये लिखा हुआ। राइट हैंड डेरिवेटिव यानी x की वैल्यू -2 से बड़ी रहेगी, -2 से बड़ी ये है, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, इसका डेरिवेटिव 0, तो हमने पहले से बता दिया -2 पर राइट हैंड डेरिवेटिव कितना, 0 आने वाला है। ठीक है, अब देखो सॉल्व करके, हम थोड़ी सी जगह बचा लें बेटा, लो बस इतनी सी जगह अभी हमने बचा ली है, क्योंकि हमें समय भी बचाना है बेटा और जगह भी बचानी है। अब -2 + h, अब हमने राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको काट देना, राइट हैंड डेरिवेटिव, इसमें देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, -2 से बड़े नंबर्स, -2 से बड़े नंबर्स बेटा, -2 से बड़े नंबर्स, कोई बोलेगा ये भी है, तो हमने पिछली क्लासेस में बताया -2 से थोड़े से बड़े, -2 से थोड़े से बड़े मतलब ये वाला आएगा, तो ये 2 आ गया। और f ऑफ -2 अभी हमने रब नहीं किया, ये 2 है अपॉन h, मतलब ये 0 आ गया। तो अभी हमने पहले ही बता दिया था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आने वाला है और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना, 0 आने वाला है। ठीक है, अब एक x = 1 के लिए जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो अब हम तुम लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग वन मोर प्रॉब्लम इन प्लेस ऑफ इट, है ना। एक प्रॉब्लम और ले लेना। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी डिस्कस दी कंटिन्यूटी। अभी हम लोग कंटिन्यूटी वाला पार्ट नहीं डिस्कस करेंगे, हम बराबर देंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एट x = 1, x = 1 पर फंक्शन आपको दिया है 3⁻x। ये बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी। -1 स्मॉलर देन 1 स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 है। और दूसरा फंक्शन दिया है 4 - x स्मॉलर देन 4।
स्मॉलर देन और इक्वल टू 4 भी ले लोगे तो इट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, क्योंकि आपको डिफरेंशियबिलिटी समझ में आ जाएगी कहां पर चेक करना है। अब इसमें भी वैसे ही 4 ऑप्शंस हैं, कंटिन्यूअस एट ऑल दी पॉइंट्स, कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है, कंटिन्यूअस एट ऑल दी पॉइंट्स एक्सेप्ट सम वैल्यू एंड डिफरेंशिएबल एट all the points except continuous at all points except x is equal to 1 and differentiable at all points। हम पूरा नहीं लिख रहे बेटा, तुम लोग लिख लेना points except x is equal to 1। तो अब हम लोग इसमें क्या बोलते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लो। कंटिन्यूटी तो है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल अगर आ गया तो इसमें पॉसिबल पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम, कहीं पर कुछ दिक्कत वाले जो डिसकंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी में गड़बड़ आ सकती है, वो कौन सा, x इक्वल टू 1 है। तो x इक्वल टू 1 पर अभी हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे, चेक कर सकते हैं। और हमारी सलाह यही रहती है कि अगर आपको पॉसिबल हो बहुत कम समय में अगर ग्राफ ड्रॉ करना तो ड्रॉ कर लो। जैसे x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ड्रॉ करना है तो x की वैल्यू -1 रखो तो y इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ x है। x की वैल्यू -1 अगर रखो तो y की वैल्यू 3 टू द पावर -1 यानी 1/3 आ जाएगी। देखना आप अच्छे से, ये 1 -1 मार्क किया, ये 1 मार्क कर लिया, ये 2 मार्क कर लिया, ये 3 मार्क कर लिया। x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू 1/3, ऐसा कुछ आ गया 1/3 यहां कहीं पर। फिर x की वैल्यू 0 ले लो, x की वैल्यू 0 अगर ले लिया तो ये 1 आ गया। फिर x की वैल्यू अगर 1 ले ली, x की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू 1 अगर रखेंगे तो y की वैल्यू 3। और किसी को अगर इसके बारे में मालूम है फंक्शन के बारे में तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका ग्राफ ऐसे ही कुछ आता है, ऐसा कुछ है, इसके आगे लेना नहीं। अब इसके बाद ये वाला ग्राफ आ गया, x की वैल्यू 1 पर, इसको रब कर देना क्योंकि ये तो अभी हमने कर लिया, ये भी रब कर देना। ऑप्शंस आपको मालूम है, आप टिक कर सकते हो। अब x की वैल्यू 1 अगर ले लें तो y इज इक्वल टू fx, x की वैल्यू 1 अगर आपने ले ली तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, मतलब ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है। x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 3, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। फिर x की वैल्यू 2 अगर आप ले लो, 2 अगर ले लोगे तो 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 अगर ले लोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 अगर आपने ले ली तो ये ऐसा कुछ ग्राफ आने वाला है, स्ट्रेट लाइन। देखकर अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो जितना ये ग्राफ बना है, जैसे ही ग्राफ बनाओगे आप तुरंत बता दोगे। क्या चीज बता सकते हो भाई, कंटिन्यूअस एट ऑल दी पॉइंट्स, पहली चीज। फिर डिफरेंशिएबल यहां पर नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि यहां पर क्या है, एक कॉर्नर आ गया, एक वर्टेक्स आ गया। तो अभी हम लोगों ने यही बोला कि डिफरेंशिएबिलिटी मतलब उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर भी ये डिफरेंशिएबल है, उस पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट आएगी। अगर इसके लेफ्ट साइड पर, इसके लेफ्ट साइड पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसी कुछ आएगी, ऐसी कुछ, क्योंकि ये देखो टेंजेंट यहां पर ऐसा 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 कुछ होता हुआ। और राइट साइड से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इधर राइट साइड पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसी कुछ आएगी। तो यूनिक टेंजेंट नहीं है। और हमने कहा मान लीजिए टेंजेंट का भी नहीं पता आपको, तो अब हम लोग कहते हैं कि कॉर्नर नहीं आने चाहिए, कहीं पर होल नहीं आना चाहिए, कहीं पर कोई जंप्स नहीं आने चाहिए, तो वो फंक्शन कैसा रहेगा, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेगा। अब इसमें सारी चीजें तो सेटिस्फाई हो रही हैं, ना तो इसमें कॉर्नर आ रहा है, ना इसमें जंप आ रहा है, ना तो इसमें जंप आ रहा है, ना होल आ रहा है, लेकिन कॉर्नर जरूर आ रहा है। कॉर्नर आ रहा है मतलब ये यहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा हमने पहले ही बता दिया कि कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, ये सही होगा। एक ये वाला ऑप्शन था, जो भी हो शायद ये पहले ही वाला था। फिर उसके बाद डिफरेंशिएबल एट ऑल दी पॉइंट्स एक्सेप्ट डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, तो देखो अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया,
आगे अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ये कंक्लूजन निकाल दिया कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स, क्योंकि आपको कंटिन्यूटी की सिंपल डेफिनेशन ये बताई है, आप यहां से पेन चलाना शुरू करो और बिल्कुल एंड ऑफ द ग्राफ तक अगर आप पहुंचे और पेन को उठाना नहीं पड़े, इफ यू आर एबल टू ड्रॉ द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन, देन इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस हो गया। और उसके बाद फिर अभी हमने क्या बोला, डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी में अब हम लोग क्या बोलते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी में कहीं पर कॉर्नर नहीं आने चाहिए, तो डिफरेंशिएबिलिटी इसकी x इज इक्वल टू 1 पर नहीं है। क्यों नहीं है डिफरेंशिएबल? क्योंकि अभी हमने इसमें बता दिया, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पर जो आ रहा है, x इक्वल टू 1 पर एक कॉर्नर पॉइंट आ रहा है। अब आ जाए प्रॉब्लम को करना कैसे है। तो ये तो अभी हमने आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसा आता है उस पैटर्न पर अभी हमने बता दिया। उसके दो ऑप्शन सही हैं, इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स एंड इट इज डिफरेंशिएबल एट ऑल द पॉइंट्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1। नाउ व्हाट टू डू इफ दिस प्रॉब्लम अपीयर्स इन बोर्ड्स में अगर अपीयर कर रहा है तो क्या करना है। अच्छा, बोर्ड्स के पहले एक चीज और याद आती जा रही, जो चीजें याद आती जाएंगी बताते जाएंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब ये 3 टू द पावर ऑफ x है, 3 टू द पावर ऑफ x मतलब इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो, मतलब 3 टू द पावर ऑफ x log 3, ये डिफरेंशिएशन होता है। अगर नहीं मालूम कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करना, d by dx ऑफ 3 टू द पावर ऑफ x विल बी 3 टू द पावर ऑफ x log 3, और x की वैल्यू 1 अगर रखेंगे तो 3 log 3 आएगा। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया शॉर्ट ट्रिक से। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी रखनी है, x की वैल्यू 1 से बड़ी मतलब अभी हम लोग क्या बोलेंगे, x की वैल्यू 1 से बड़ी, इसका डेरिवेटिव निकाल लो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो निकाल लिया, राइट हैंड डेरिवेटिव -1 आ जाएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव -1 है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 3 log 3 है। तो ये शॉर्ट ट्रिक से आपको बिना कुछ सॉल्व किए, देखो अभी हमने दो शॉर्ट ट्रिक्स बता दी। एक तो ग्राफ्स अगर आपने ड्रॉ कर लिया, ग्राफ ड्रॉ करने में कितना समय लगा, 20-30 सेकंड लगेगा, और उससे भी कम समय लगेगा आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेकिन ये दोनों ट्रिक्स करने के बाद फिर अभी हम आपको ये भी बताते हैं कि आपको बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है। तो कर उसको बोर्ड में करने का तरीका आप बता दें। लिमिट h टेंड्स टू 0, जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी बेटा, लो डिवाइड कर लेना। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1, ऐसा कुछ आएगा। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h का मतलब क्या है, 1 माइनस h का मतलब ये है कि 1 से छोटे नंबर्स, मतलब x की जगह 1 माइनस h रख दो, 3 टू द पावर ऑफ 1 माइनस h माइनस f1। हाँ, f1 भी निकालने बेटा, f1 अगर आप इधर से निकालो या इधर से कहीं से भी निकालो, ये 3 आएगा। x की वैल्यू 1 कहीं पर भी रख दो, ये कितना आ गया बेटा, 3 आ गया, अपॉन माइनस h। इसमें क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, बेटा अच्छे से देखना, 3 टू द पावर ऑफ 1 दोनों में से कॉमन ले लो, या अगर कॉमन लेते नहीं बनता है तो हम थोड़ा सा और लिख दे रहे हैं। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगा दिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या करते हैं, पावर्स को ब्रेक कर सकते हैं। अब 3 टू द पावर ऑफ 1 कॉमन, तो 3 टू द पावर ऑफ माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस h, और लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर ऑफ x माइनस 1 अपॉन x, इसका आंसर log a आता है। ठीक है, जिन लोगों को याद नहीं है या मालूम नहीं है तो उनके लिए लिख दिया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, ये 3 तो ऐसे ही लिखा हुआ है, और h की वैल्यू अगर 0 करेंगे तो ये log 3 आ जाएगा, तो 3 log 3। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। तो राइट हैंड डेरिवेटिव और निकाल दे रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1। 1 प्लस h यानी 1 से बड़े नंबर्स, 1 से बड़े नंबर्स कहां पर हैं बेटा, 1 से बड़े नंबर्स ये हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस 1 प्लस h
माइनस F1 की वैल्यू 3 है अपॉन h आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 माइनस h माइनस 3 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसमें ये 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, माइनस h अपॉन h की वैल्यू कितनी -1. सो हियर वी से दैट द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज 3 log 3 एंड द राइट हैंड डेरिवेटिव इज -1. ठीक है, तो इसमें बस समझने की कोशिश ये करना. आज अभी हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए नए, और इसमें अभी हमने आपको ये बताया कि ग्राफ, अगर आप थोड़ी सी मदद लेंगे ग्राफ्स की, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड में भी, बोर्ड में क्या फ़ायदा मिल सकता है. मान लीजिए अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर पाते हैं तो आपको पहले से आंसर पता है कि भाई ये कैसा आने वाला है. कंटिन्यूटी के बारे में भी आप पहले ही बता दोगे, और डिफरेंशिएबिलिटी. तो कंटिन्यूटी, अगर ग्राफ उसका एक जैसा आ रहा, कहीं पर ब्रेक नहीं आ रहा, कहीं पर होल नहीं आ रहा, अगर आप पेन से ड्रॉ कर पा रहे हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूटी भी पता चल गया, आंसर पहले ही से पता चल गया. और डिफरेंशिएबिलिटी में अगर आप देखो, इसमें कहीं पर कोई कॉर्नर्स आ रहे हैं, कॉर्नर अगर आ गया या होल आ गया या कहीं पर ब्रेक आ गया, तो नॉट डिफरेंशिएबल. तो यहां पर क्या, ना तो ब्रेक आया ना होल आया, लेकिन एक कॉर्नर आ गया, ये वाला x = 1 पर, तो x = 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं. फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और बाकी अभी आप प्रैक्टिस कर दीजिए. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.